नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बारी बारी से टॉपिक वाइज कर रहे हैं। परमाणु संरचना के अंतर्गत परमाणु नाभिक पढ़ने वाले हैं और इसके लिए थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसी में आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, देखो इससे प्रीवियस जो वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर है, एमसीक्यू, उससे पहले थियरी था। थियरी पढ़ के जहाँ पर मुझे लगेगा कि बिना थियरी का काम नहीं होगा, मैं वहाँ पर थियरी बना दूंगा। इसके अलावा मुझे लगेगा कि एमसीक्यू में ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि थियरी कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं वहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। ठीक है ना, याद रखिएगा इस टॉपिक को। तो मैं जो अगर पहले वीडियो से देख रहे हैं तो लगभग सब लोग जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। एक बात और कि परमाणु उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर उतने ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर परमाणु की बात करेंगे, आयन की नहीं, अगर परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक सदैव प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉनों की संख्या के अलावा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परंतु सही परिभाषा क्या है? प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हमें पता है कि परमाणु में 3 मूल कण पाए जाते हैं। 3 मूल कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? 0 होता है, न्यूट्रल होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और उसके कक्षा में, बाहर के कक्षा जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इतना सीख लिए हैं। अच्छा, तो हमने ये बताया कि परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, याद रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट बढ़ सकती है परंतु प्रोटॉन की संख्या अस्थायी होती है। ठीक है ना। अच्छा, परमाणु भार को या द्रव्यमान संख्या को हम ए से दिखाते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है ना, ये प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों में बोला हूँ, अर्थात नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों एवं कुल न्यूट्रॉनों के योगफल को परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, अब पहला सवाल करते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो अब आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। ठीक है मेरे भाई, और द्रव्यमान संख्या होता है 14। क्लियर है? अगर आपको ये नहीं पता है तो यह टॉपिक नहीं समझ में आएगा। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप देखेंगे अणु भार कैसे निकालें, उस चैप्टर में मैं आराम से सिखाया हूँ, आप जाकर सीख लीजिएगा। और तो और जो अगर शुरू से वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं भी देखें तो जाइए पहले वीडियो से देखिए और स्पीड से करके देख लीजिए, अगर आपको आता है तो आराम से आप सीख जाएंगे। चलिए, तो परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या इसका कितना होता है? 14। हमें न्यूट्रॉन पूछा है इसलिए हमें द्रव्यमान संख्या की जरूरत पड़ा, तो ए का वैल्यू मतलब द्रव्यमान संख्या की जगह हमने क्या लिख दिया? 14। आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु क्रमांक वो प्रोटॉनों की संख्या है, तो प्रोटॉन की जगह हमने लिख दिया 7। ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों को पूछ रहा है तो 14 में से 7 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 7। तो ऑप्शन सी। इतना सिखाना था इसलिए मैंने आपको पहला प्रश्न में सिखाया, वरना मुझे तो पता ही है कि नाइट्रोजन को 7 और 14 लिखते हैं, अंतर ले लेंगे, वही हो गया आंसर न्यूट्रॉन। ठीक है ना, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक का अंतर लेते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। इतना याद रखिएगा। क्या हमने कहा? अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। क्लियर है? ऊपर परमाणु भार होता है जिसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, नीचे परमाणु क्रमांक। ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? न्यूट्रॉन आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो ए बराबर आपने क्या सीखा है? P + n, तो जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 37। आसान लगने लगा कि नहीं? तो अब इस वीडियो को स्पीड से करेंगे। क्लियर है ना?
नाभिक में 15 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन दिया था, द्रव्यमान संख्या पूछा था तो हमने जोड़ दिया। अगर यही कहता परमाणु संख्या बताइए, परमाणु संख्या, तब आप क्या बताते, तब यही 15 आंसर हो जाता। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या इतना है। मैं समस्थानिक, संभारिक, इसी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। डिटेल में चाहिए तो डिटेल में भी मैं बना दूंगा एक वीडियो। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, कह रहा है द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में इतने न्यूट्रॉन तो परमाणु संख्या बताइए। तो मैंने कहा कि द्रव्यमान संख्या A बराबर P प्लस N ना। तो A का वैल्यू कितना दिया, 298। ये लिख रहा हूँ आपके लिए बस। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 188 है। ठीक है, हमें पता है परमाणु संख्या पूछा है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या पूछा है मेरे भाई। बस इसको माइनस कर दीजिए। अगर 288 होता तो 100 होता ना, लेकिन है कितना, 298 तो 110। बात समझ में आया कि नहीं, घटाने का तरीका यही है। तो कितना हो गया परमाणु संख्या, 110। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर पूरा का पूरा सवाल लग जाएगा। ठीक है, एक तत्व के आइसोटोप्स, आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक, समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक क्या होता है यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग। परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का तो एक रहता है ना, लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 और 3 होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम या हाइड्रोजन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, नेचुरल रूप में सबसे अधिक यही मिलता है। ठीक है ना, बहुत कम मात्रा में ये मिलता है। अब इसको नगण्य, जीरो के बराबर कहते हैं। इसी का D2O, इसे भारी जल बोलते हैं। ये D2O क्या होता है, H2O ये जल है, ये D2O ये भारी जल है। भारी जल का मतलब, इस D का मतलब ड्यूटीरियम है, ये 1H2 वाला है। समझ में आ गया ना। ट्राइटियम का अगर कहेगा तो T2O हो जाएगा, ये नहीं मिलता है। ठीक है मेरे भाई, भारी जल D2O का प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं। मैं अभी थोड़ा सा ही बस बता देता हूँ। अब इस समस्थानिक से आप समझ गए होंगे ना। ऑक्सीजन का 8, 8, 8, इसके भी 3 समस्थानिक होते हैं, तो 16, 17 और ऑक्सीजन का 18, ये 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है ना, मैं समस्थानिक पर एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, आप बस इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये मैं हल किया कि नहीं किया भाई, अच्छा अभी नहीं किया हूँ, इसको मैं बता देता हूँ। एक तत्व का आइसोटोप्स द्रव्यमान संख्या 298 है। इसके नाभिक में इतने न्यूट्रॉन है, इसकी परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन दिया है, भार दिया है, तो अंतर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 198 होता तो 100 होता ना, तो 100 से 2 अधिक 102। सबको आता है, नहीं आता है तो इसे लिखिएगा परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 298 प्लस ये न्यूट्रॉन दिया है ना, बराबर है P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 196। प्रोटॉनों की संख्या निकाल लीजिए। ये प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु संख्या, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इसको मैं घटाऊंगा तो 102 आएगा। अब ये नहीं लिखूंगा, अब केवल मुँह जबानी करेंगे स्पीड से। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर से दिखाते हैं, Z से। मैंने अभी सिखाया परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को इससे, और यहीं पर भार हो गया या द्रव्यमान संख्या हो गया तो A से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या निश्चय किया जाता है। अच्छा, किसी तत्व के परमाणु संख्या का निश्चय कैसे करते हैं, तो मैंने बताया है कि एक अणु नहीं देना चाहिए, उसमें परमाणु देना चाहिए, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है ना, ये जितना भी प्रश्न कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में जेई में आया हुआ है, तो प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यों नहीं कहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे सोडियम में 11 है, लेकिन सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन परमाणु क्रमांक कितना है, 11 ही रहेगा। समझ में आया ना। तो हम क्या कहेंगे, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। हालांकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक तीनों की संख्या आपस में बराबर होती है। ठीक है, लेकिन हमेशा जब निश्चय करते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या से करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। देखिए किसके पूछ रहा है, न्यूट्रॉनों की। तो अब देखिए द्रव्यमान संख्या बिल्कुल गलत,
द्रव्यमान संख्या परमाणुओं की संख्या, देखिए माइनस दिया है, द्रव्यमान संख्या तथा परमाणुओं की संख्या, बिल्कुल सही जवाब। परमाणु की संख्या गलत, इलेक्ट्रॉन की संख्या गलत। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, यही ना पढ़े हैं। देखिए ए बराबर पी माइनस एन, ये पी की जगह जेड लिख सकते हैं ना, तो ए, अरे यार ये प्लस है, ए माइनस पी लिखूं चाहे ए माइनस जेड लिखूं, एन आया कि नहीं आया? तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या का अंतर न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाता है, ठीक है। अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर होती है। जैसे एक परमाणु ए है, इसका 5 है और इसका 11 है, तो अंतर लेंगे तो 6 आया न्यूट्रॉन। सिखा चुका हूँ, आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को के रूप में जानते हैं, द्रव्यमान संख्या के रूप में जानते हैं। इसके जगह परमाणु भार दे दे, उसके बारे में जानते हैं। उसके अलावा परमाणविक द्रव्यमान दे दे, कुछ भी दे सकता है। द्रव्यमान संख्या को क्या दे सकता है? परमाणु भार, परमाणविक द्रव्यमान, कुछ भी दे सकता है। तो ये भी आ रहा है समझ में ना, इजी हो गया ना, तो इसको स्पीड से कर लेना है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक दिया किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है कि संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा ना न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु द्रव्यमान और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। अंतर ए माइनस जेड बराबर एन, इसी को ए माइनस पी बराबर एन लिख सकते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि जेड और पी आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखिए बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं लग रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा है, शुरुआत में धीरे धीरे पढ़ाया था, ठीक है। ये देखिए किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। बार बार परमाणु संख्या निर्धारित करने की बात करा ना, तो प्रोटॉनों की संख्या ढूंढिए एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। अब बाकी कुछ देखिए ही मत, चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ परमाणु संख्या की बात है प्रोटॉन एकदम ढूंढ लीजिए, जहाँ द्रव्यमान संख्या की बात है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ढूंढिए, ठीक है ना। जहाँ केवल न्यूट्रॉन की बात है तो परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक का अंतर ढूंढिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ये वीडियो छोटा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इससे एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक तत्व का परमाणु भार W है, परमाणु संख्या N है, प्रोटॉनों की संख्या बताइए। तो हमने बताया कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या, तो N ही होगा प्रोटॉनों की संख्या पूछा है तो। न्यूट्रॉन पूछता तो हम कहते W माइनस N, क्यों? क्योंकि परमाणु भार और परमाणु संख्या का अंतर होता है। लेकिन पूछा क्या है मेरे दोस्त? P पूछा है, तो P बराबर Z होता है, बात खत्म, ठीक है ना। P बराबर Z का मतलब परमाणु क्रमांक, तो यहाँ परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट किया है? तो आप कहेंगे कि N से, तो मैं N लिख दे रहा हूँ, कोई डाउट? तो N हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। अब आप देखिए पागल हो जाएंगे, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, परमाणु संख्या के बराबर NTPC में पूछा हुआ है 2016 में, ठीक है। देखिए इस समय भले ही नहीं आ रहा है लेकिन आपको आना चाहिए, आ सकता है एग्जाम में। न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस मतलब नाभिक की बात कर रहा है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक दर्शाता है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या। देखिए परमाणु क्रमांक से 10 क्वेश्चन आ गए होंगे। एटॉमिक नंबर को कौन दर्शाता है? तो कहेंगे प्रोटॉन दर्शाता है, ठीक है। हाइड्रॉन कोई मूल कण होता नहीं, इलेक्ट्रॉन कक्षा में रहता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन ही परमाणु क्रमांक बताता है। अच्छा, P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। पढ़ा चुका हूँ लेकिन सोचा हूँ कि रिवीजन करा दूँ, न्यूक्लियन, ठीक है ना। अच्छा, ये न्यूक्लियन शब्द किसने दिया? तो मोजले ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है प्रोटॉन। रिपीट हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन? देखिए हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? अच्छा, ये हाइड्रोजन हो गया, इसमें परमाणु क्रमांक क्या है? 1। इसका परमाणु भार क्या है? 1। मतलब हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो केवल परमाणु होता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देता चलेगा, न्यूट्रॉन दे दिया इसलिए गलत हो गया। 2 इलेक्ट्रॉनों 1 प्रोटॉन, ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी परमाणु में। इनमें से कोई नहीं कह रहा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है? इसीलिए हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रोटियम,
क्यों? क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कार्बन परमाणु में C6H12 मतलब C6 और 12, ठीक है ना, परमाणु भार इसका 12 है, से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो हम ये कहेंगे कि इसका 6 परमाणु क्रमांक है, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 6 न्यूट्रॉन है। बात समझ में आया? देखिए 12 न्यूट्रॉन खत्म, 12 प्रोटॉन खत्म, 6 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन खत्म, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, यही आंसर। ठीक है? क्यों? न्यूट्रॉन बराबर हमने कहा ना A माइनस पी, पी मतलब जेड लिख सकते हैं। तो परमाणु भार में से 12 में से 6 परमाणु क्रमांक गया, 6 बचा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन 6 हो गया और परमाणु क्रमांक 6 नीचे दिख ही रहा है, तो हमने दोनों बता दिया, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो देखिए जब भार की हम तुलना करते हैं तो उसमें हम परमाणु द्रव्यमान को मूल विशेषता मानते हैं, तभी परमाणु द्रव्यमान से हम क्या करते हैं, परमाणु भार निकालते हैं। सेम ही होता है, थोड़ा बहुत आपको डिटेल में जब पढ़ेंगे 12th में BSc में तब अंतर आएगा। अच्छा, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, देखिए जब परमाणु भार का गणना किया गया तो पहले हाइड्रोजन तत्व से लिया गया, लेकिन ये गलत साबित हो गया। फिर ऑक्सीजन से, मतलब मूल तत्व हाइड्रोजन का मान करके परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या की गणना की गई, परंतु यह गलत साबित हो गया। फिर ऑक्सीजन को मूल परमाणु मान करके इसके परमाणु द्रव्यमान से तुलना करके परमाणु द्रव्यमान की गणना की गई, लेकिन यह भी बाद में सटीक नहीं बैठा, यह भी गलत हो गया। तो अंत में कार्बन मतलब C612 मतलब कार्बन 6 और 12 को मूल तत्व मान करके परमाणु द्रव्यमान की गणना की गई। तो एक सवाल ये बन जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान की गणना किस तत्व को मूल तत्व मान करके गणना की गई? तो कार्बन। उसके पीछे कारण क्या है? जब वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन का शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि पहला तत्व है, इससे तुलना करके हम निकाल सकते हैं, तो इन्होंने निकाला भी। हाइड्रोजन का 1 है, फिर हीलियम 4 हाइड्रोजन के बराबर आया तो इनसे तुलना करके मिल गया। फिर हाइड्रोजन से तुलना की, लेकिन कई तत्वों का नहीं मिल पाया, तो इन्होंने सोचा कि ऑक्सीजन से सब लोग जीवित हैं तो ऑक्सीजन से यूज करते हैं, इससे भी गड़बड़ हो गया। अंत में यह पता चला कि कार्बन ज़्यादातर जीवधारियों में पाया जाता है, ज़्यादा पदार्थों में कार्बन पाया जाता है, इसलिए कार्बन को मानते हैं। और जब कार्बन को माना इन्होंने, तो कार्बन को मानते हुए जब परमाणु द्रव्यमान गणना किए तो ज़्यादातर का सही निकला और उसी को मूल तत्व मान लिया गया परमाणु द्रव्यमान के लिए। तो याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान किस तत्व से निकाला गया? सभी मूल तत्व कौन है? तो कार्बन, याद रखिएगा। अब ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ एक, तो आप जवाब कैसे देंगे? होमवर्क 330 का आंसर नंबर ये है, और आंसर ABC मत लिखिएगा, उसमें लिखिएगा इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, ऐसे जरूर लिखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो P और EN ऐसे करके लिख दीजिएगा। ठीक है? होमवर्क नंबर ये 1 है, 330 ऐसे लिखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके किसके बराबर होती है? अब देखिए ऑप्शन ये है, क्रमशः ये 331 का होमवर्क रहेगा आपके लिए। मैंने बता दिया, यहाँ पर शब्द क्या दिया है? परमाणु दिया है। किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके परमाणु क्रमांक के, इलेक्ट्रॉन बंधुता के, परमाणु भार के, समतुल्य भार के, किसके बराबर होते हैं? 331 का होमवर्क है, 2 होमवर्क दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो अब ये भी होमवर्क हो गया। अगर हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो एक भी प्रश्न नहीं गड़बड़ होगा। ये देखिए ALP में आया है और टेक्नीशियन में भी आया है 2018 में। ठीक है? तो 3 होमवर्क हमने दे दिया, 30, 31, 32। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन? पूछा क्या है मेरे दोस्त? परमाणु संख्या। तो होमवर्क नंबर 4, 333 का होमवर्क, ये आपको जवाब देना है। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक तत्व के नाभिक में
10 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, द्रव्यमान संख्या क्या होगा, होमवर्क नंबर नेक्स्ट। अब आपको ऐसे ही जवाब देना है, ठीक है, क्योंकि अब सिखा चुका हूँ, ये चैप्टर बहुत टफ नहीं था। इसके बाद समस्थानिक संभारिक सम इलेक्ट्रॉनिक वाला चैप्टर आपको करा दूंगा, एमसीक्यू के माध्यम से ही मैं क्या करा दूंगा, थियरी उसमें करा दूंगा, जैसे इसमें करा दिया हूँ, बहुत ज़्यादा थियरी नहीं है। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या बताइए, 335 होमवर्क। अब ये सब तो हलवा प्रश्न लग रहा होगा, जितना होमवर्क दे रहा हूँ कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। एक तत्व का समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या इतना, नाभिक में न्यूट्रॉन इतना है तो परमाणु संख्या कितनी है, 336 का होमवर्क। नेक्स्ट प्रश्न में है, एक किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद, होमवर्क नंबर नेक्स्ट 337 का जवाब आपको देना है। एक भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं जितना गलत होगा उतनी बार कान पकड़कर उठक बैठक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न, और हमें लगता है ये अंतिम प्रश्न है, एक हाइड्रोजन एटम मतलब परमाणु, ठीक है, में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसका जवाब आप भी देंगे, होमवर्क 338। देखता हूँ कौन कौन दे देता है, जवाब ये देना है 338 का होमवर्क ये है, 1 2 3 कुछ नहीं, ऑप्शन जितना दिया है करना है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग आज का चैप्टर ख़त्म कर लिए, टॉपिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।